हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू सर्च ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन एरे यूजिंग लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे में सर्च करने के लिए दो तरीके की एल्गोरिथम होती है। एक होती है लीनियर सर्च, एक होती है बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले मैं लीनियर सर्च देखूंगा, फिर इसके बाद बाइनरी सर्च देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं लीनियर सर्च का प्रोग्राम जल्दी से बना लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वाइड सर्च लीनियर। इसमें क्या होगा, मेरे पास एक एरे आएगा, इसके बाद एक की आएगी। इसी की को मुझे इस एरे में सर्च करना है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक लूप चला लेना है। i बराबर 0 से i लेस देन arr डॉट लेंथ, फिर इसके बाद i प्लस प्लस। इसमें मैं क्या करूँगा, कंडीशन देख लूँगा कि क्या मेरे पास जो arr i में है वो वैल्यू, जो arr i की जो वैल्यू है वो की से मैच कर रही है क्या। सॉरी, अगर वो की से मैच कर रही है तो मुझे उस इंडेक्स को प्रिंट कर देना है। सर्च फाउंड एट इंडेक्स आई, इसी इंडेक्स पर मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है। फिर मैं क्या करूँगा, यहीं से उसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक, मैंने यहाँ रिटर्न इसलिए किया क्योंकि जब मेरे पास वो एलिमेंट मिल चुका है तो मुझे और आगे लूप को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली उस इंडेक्स को प्रिंट करके रिटर्न कर जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे आके मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मुझे मान लीजिए 109 को सर्च करना है। सर्च फाउंड एट इंडेक्स 4। मान लीजिए मुझे 100 को सर्च करना होता, तो जो कि एरे में है ही नहीं, जो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस पे क्या आउटपुट देता है ये, उस पे यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा। मान लीजिए यहाँ से पूरा लूप एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा ये प्रिंट भी नहीं चला और ये मतलब ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास मेरे उस एरे में की वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो की एग्जिस्ट कर रही होती तो उस टाइम पे वो ये कंडीशन ट्रू हो गई होती। ट्रू होने के बाद ये प्रिंट हो गया होता और यहाँ से रिटर्न कर गया होता। तो यहाँ से रिटर्न नहीं किया है, तभी मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा सर्च नॉट फाउंड। ठीक, तो अब मैं देखता हूँ इस पे ये प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। सर्च नॉट फाउंड। तो ये हो गया मेरा लीनियर सर्च का प्रोग्राम। अब मैं देखने वाला हूँ बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। ठीक, तो मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले प्री कंडीशन ये होती है कि मेरा जो एरे का एलिमेंट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 11, 22, 33, 44। अब मुझे क्या करना है, इस पे मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करूँगा तो वो काम करेगा। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है उसको पहले मैं समझ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सूडो कोड लिखा है और इसी एरे पे मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करने हैं। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इस कोड के हिसाब से इसको समझते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करूँगा। टू पॉइंटर अप्रोच क्या कहती है कि आप दो रेफरेंस वेरिएबल बना लीजिए और उसको अपने हिसाब से अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहिए। तो मैंने क्या किया, एक लोअर नाम से रेफरेंस वेरिएबल बना लिया और एक अपर नाम से रेफरेंस बना लिया। लोअर जो है कि वो शुरुआत में 0 को पॉइंट कर रहा है और अपर जो है कि वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन को देखूँगा। जब तक लोअर लेस देन इक्वल टू 0 है तब तक ये सारा मेरा कोड रन करेगा।
ठीक। तो उसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मिड नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा। मिड में क्या आ जाएगा, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 9, लोअर में क्या है 0 और अपर में क्या है 9, तो 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 4.5। बट मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, तो यहाँ पे पॉइंट की जो बाद वाली वैल्यू है वो इग्नोर हो जाएगी और मेरे पास मिड में क्या आ जाएगा 4। मिड में मेरे पास आ गया 4, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि मुझे की से कंपेयर करना है। की मतलब क्या, जिस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है। मान लीजिए मुझे 33 को सर्च करना है, ठीक। मुझे 33 को सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे एरो से निशान बना देता हूँ। फिर इसके बाद क्या होगा, देखूंगा क्या ए आर आर मिड बराबर की है क्या। ए आर आर मिड में क्या है 55, 55 बराबर 33 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर ट्रू होती तो मैं क्या करता, यहीं से प्रिंट करके प्रिंट इंडेक्स करता और यहीं से रिटर्न कर देता। बट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए मैं आगे जाऊंगा, देखूंगा कि क्या की जो है कि वो लेस देन है ए आर आर मिड से। की जो है कि यहाँ पे 33 है, लेस देन है ए आर आर मिड मतलब 55 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अपर को मैं क्या करूंगा मिड -1 कर दूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे देख सकते हैं आप, मिड से बाद या यहाँ से यहाँ तक, मिड से लेके अपर तक मेरे पास उस एलिमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एलिमेंट मुझे मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, अपर को मिड -1 कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा अपर खत्म हो जाएगा। अपर जो है किसको रेफर करेगा, अपर रेफर करेगा मिड -1 को। तो अब मेरे पास अपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, कंडीशन देखेगा कि क्या लोअर लेस देन इक्वल टू अपर है, तो लोअर क्या है 0, अपर क्या है 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, मिड में लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 होगा। मिड हमेशा अपडेट होती रहेगी, तो मिड में क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 1.5। बट यहाँ पे इंटीजर है तो पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मिड यहाँ से हट के मेरे पास मिड इसको अब रेफर करेगा 1 इंडेक्स को, ठीक। अब मैं क्या देखूंगा कि क्या मिड बराबर की है क्या। मिड में क्या है मेरे पास 22, 22 बराबर 33, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आगे आऊंगा कि लेस देन ए आर आर मिड, की जो है कि क्या लेस देन है ए आर आर मिड से, 33 लेस देन है 22 से, नहीं। तो ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन पे आऊंगा कि ग्रेटर देन है ए आर आर मिड के, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 33 ग्रेटर देन है 22 के। फिर इसके बाद क्या होगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा, लोअर बराबर क्या हो जाएगा मिड+1। ये लोअर है वो अब इसको रेफर करेगा मिड+1 को यहाँ पे, ठीक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मिड से लेके अब यहाँ तक तो कोई भी मेरा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें कि मुझे की मिल सके। तो मैं क्या करूंगा, लोअर को मिड+1 कर दूंगा। अब फिर मैं देखूंगा कि क्या लोअर, ये पूरा चल गया यहाँ तक। फिर इसके बाद देखूंगा कि क्या लोअर लेस देन इक्वल टू अपर है, लोअर लेस देन इक्वल टू अपर, ठीक। कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोअर में क्या है 2 और अपर में क्या है 3। कंडीशन ट्रू होने के बाद मिड में क्या आ जाएगा, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, नहीं नहीं 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2.5। बट मुझे यहाँ पे 0.5 की वैल्यू को इग्नोर करना है, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा केवल। तो मिड में क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे अब मिड जो है कि वो 2 को रेफर कर रहा है। जो मेरे पास मिड है वो अब इसको रेफर कर रहा है 2 को, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, देखूंगा क्या ए आर आर मिड बराबर की है क्या, ए आर मिड बराबर की।
तो मिड में क्या है 33, 33 इक्वल टू 33। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मेरा जो है कि वो एलिमेंट फाइंड कर देंगे हम। मेरा जो की जो है कि मैच कर जाएगा। की मैच करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट इंडेक्स एंड रिटर्न, इस इंडेक्स को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 2 को प्रिंट करने के बाद यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा। रिटर्न करने के बाद क्या होगा, रिटर्न करने के बाद मेरा ये लूप पूरा एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। फिर इसके बाद मेरे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स 2 पे वो की फाइंड हो चुका है यूजिंग बाइनरी सर्च। तो आई होप ये एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड सर्च बाइनरी। मेरे पास एरे आएगा और मेरे पास की आएगा जिसे मुझे सर्च करना है। मुझे 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा लो, एक होगा हाई और एक होगा मिड। लो में मेरे पास आ जाएगा शुरुआत में 0, हाई में आ जाएगा एरे डॉट लेंथ -1। ठीक, फिर इसके बाद मैं लूप चला लूँगा, व्हाइल लूप, जिसमें देखूँगा कि क्या लो लेस देन इक्वल टू हाई है। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करने हैं। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करने हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, मिड में मैं क्या कर दूँगा, मिड में लोअर प्लस हाई, लो प्लस हाई। वहाँ पे मैंने अपर लिया था तो आप लोग अपर भी ले सकते हैं, हाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने अनुसार। लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास जो एरे की जो मिड की वैल्यू है वो की से मैच कर रही है क्या। अगर की से मैच कर रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्च फाउंड एट इंडेक्स, सर्च फाउंड एट इंडेक्स आई, सॉरी आई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मिड, क्योंकि आई तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मिड में ही वो इंडेक्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे मिड को प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार मुझे एरे का एलिमेंट मिल गया तो मुझे आगे ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, एल्स इफ अगर मेरा की जो है कि वो फाउंड नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा क्या की जो है कि वो लेस है ARR मिड के। अगर जो है कि मेरा जो लेस है ARR मिड के, तो मुझे क्या करना है, आगे मिड से आगे वाली जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है, उसमें मेरा की तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि की जो है कि वो मिड से ही कम है, तो उसके आगे वाले से कैसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक, या उसके बराबर कैसे हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, हाई को कर दूंगा मिड -1। ठीक, हाई को मिड -1 करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या की ग्रेटर देन है ARR मिड के। यहाँ पे अगर की जो है कि ग्रेटर देन हो जाएगा ARR मिड के, तो इसके मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो है कि वो लो में, लो से लेके मिड तक कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो की को मैच कर सके। तो मैं क्या करूँगा, लो बराबर मिड+1। ठीक, तो मैंने यहाँ पे हाई और लो को कंडीशन के अकॉर्डिंग अपडेट करते गया, और ये व्हाइल लूप के अनुसार ये अपडेट हो करके एक बार मिड वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे की एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अगर यहाँ पे पूरा एलिमेंट सर्च होने के बाद, यहाँ पे पूरा लूप चलने के बाद भी अगर मेरा ये रिटर्न नहीं चला, इसका मतलब कि मेरे पास जो है कि वो मिड में वो की एलिमेंट नहीं मिला। तो जब की एलिमेंट नहीं मिला तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा
सर्च नॉट फाउंड। ठीक, सर्च नॉट फाउंड प्रिंट करने के बाद मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब मैं इसे रन करने वाला हूँ। सर्च बाइनरी 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मुझे मान लीजिए सर्च करना है 33 को। मैंने यहाँ आपको ड्राई रन में भी 33 का ही एग्जाम्पल लिया था। ठीक, यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सर्च फाउंड एट इंडेक्स 2, तो 0 1 2। ठीक, अब मैं किसी और एलिमेंट को सर्च करता हूँ। मान लीजिए 55 को सर्च करते हैं। सर्च फाउंड एट इंडेक्स 4। अच्छा हाँ, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास करेक्ट आउटपुट आ रहा है। अब मैं ऐसे एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ जो इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि 68। तो क्या होगा, सर्च नॉट फाउंड। तो ये 68 को सर्च करने के बाद ऐसा क्या कंडीशन हुआ जो लो जो है कि वो हाई से ग्रेटर हो गया। तो ये लोग आप लोग खुद ये चीज़ आप लोग पता करिएगा खुद से ड्राई रन करके, क्योंकि बिना ड्राई रन किए आपको ये पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाला है। ड्राई रन करने के बाद एक-एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब मेरे पास लीनियर सर्च था तो बाइनरी सर्च क्यों आया? क्योंकि लीनियर सर्च यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 10 एलिमेंट है अभी इस टाइम पे। तो 10 एलिमेंट के लिए तो यहाँ पे ये प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है। अगर मेरे पास यही 10,000 एलिमेंट हो जाते तो क्या होता कि 10,000 टाइम्स लूप चलता। उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे पास टाइम कंज्यूम होता, फिर इसके बाद मेमोरी भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आया। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि वो जो है कि वो आधे टाइम में, लीनियर सर्च के लगभग आधे टाइम में ये अपना आउटपुट देता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बाइनरी सर्च को देखा हूँ। ठीक, तो लीनियर सर्च तो ईज़ी है बट वो एफिशिएंट उतना नहीं है। बट यहाँ पे बाइनरी सर्च जो है कि वो एफिशिएंट है। जबकि ख़ासकर उन केसेस के लिए जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे 10 है, अगर मैंने यहाँ पे 10,000 अगर लिख दिया होता, 10,000 एलिमेंट लिखता, तो यहाँ पे रन करता तो आपको परफ़ॉर्मेंस पे असर पड़ता, परफ़ॉर्मेंस आपको दिखाई देता। यहाँ पे दे रहा है 0.977 सेकंड में आउटपुट आ रहा है। ठीक, ये हो गया बाइनरी सर्च का। अगर मैं यहाँ पे इसको लीनियर सर्च में करता तो ये टाइम कुछ तो थोड़ा बहुत बढ़ता ज़रूर, और ये बाइनरी सर्च जो है कि उस टाइम को कम कर दे रहा है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।